हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कन्वेयर। तो कुछ 9-10 स्टेप्स हैं जिसमें कन्वेयर डिज़ाइनिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है उसकी। तो ये जल्दी हम इसको करेंगे। उसके बाद हम जो कैसे कन्वेयर डिज़ाइन होगी, कैसे असेंबल होगी, इस पे आ जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको बताता हूँ जल्दी। सबसे पहला स्टेप है आपका कन्वेयर की जो है कैड डिजाइनिंग। कन्वेयर कैड डिजाइनिंग, इसमें आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उस पे पूरी कन्वेयर की कंप्लीट असेंबली बना लोगे। उसके जितने भी आपके ड्राइंग्स हैं वो सारी बना लोगे और उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग में दे दोगे। इसके लिए आप क्या क्या जो स्टेप्स हैं जो आप आगे दोगे, आप सबसे पहले दोगे रोलर ड्राइंग। रोलर या फिर शाफ्ट, जो भी आप कन्वेयर में यूज कर रहे हो, जिस टाइप की कन्वेयर है, शाफ्ट ड्राइंग। अगर आपका पीवीसी या रबर बेल्ट है तो आप रोलर दोगे, या आपकी मॉडलर है या चेन बेल्ट है तो आप उसके इसमें शाफ्ट्स दोगे। उसके बाद नंबर 3 स्टेप है आपका लेजर कटिंग या फिर शेयरिंग। आजकल तो खैर मोस्टली जितनी भी कन्वेयर है लेजर कटिंग से ही होती है। अगर इन केस लेजर कटिंग अवेलेबल नहीं है तो आप शेयरिंग ड्राइंग भी दे सकते हो। शेयरिंग ड्राइंग जब आपका लेजर कट हो जाएगा उसके बाद आप जो है दोगे शीट मेटल बेंडिंग। शीट मेटल बेंडिंग शीट मेटल बेंडिंग अगर किस तरह के जो आपका कन्वेयर का फ्रेम है किस तरह बेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कन्वेयर है, पीवीसी कन्वेयर है, तो आपने क्या किया है, उसका बेड इस तरह से बेंड करवाया है। इस केस में क्या होगा, आपका जो है यहाँ पे जो है आपकी पीवीसी बेल्ट है जो ऊपर चलेगी और नीचे जब रिटर्न होके ऐसे आएगी तो वो यहाँ आपका ट्रेवल करेगी। यही सेम बेंड अगर आपका, ये था सिंपल, इसमें आपकी कोई भी यहाँ पे बॉटम ट्रैकिंग प्रोफाइल नहीं है। कई बार हम बेटर अलाइनमेंट के लिए कन्वेयर में सेंटर ग्रूव दे देते हैं। कई बार हम अगर बेल्ट हमारी ज़्यादा चौड़ी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डबल ग्रूव दे देते हैं। यही अगर हम मॉडुलर बेल्ट कई बार यूज़ करते हैं तो मॉडुलर बेल्ट में हम जो स्ट्रक्चर है शीट का ऐसे रखते हैं। ये यहाँ पे आके आपका हो जाता है, ये आपकी साइड वाल की तरह काम करता है। इस केस में हम क्या करते हैं, साइड वाल अलग से यहाँ पे आप साइड वाले से प्रोवाइड करवा देते हैं। जिस भी तरह की ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है में आपको आप ड्राइंग दोगे, बेंडिंग ड्राइंग दोगे, किस तरह के आप कन्वेयर बना रहे हो, किस तरह की अलाइनमेंट है, ये मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है वो अलाइनमेंट ऑफ कन्वेयर पे बना दूंगा। उसमें किस तरह की कन्वेयर को, मॉड्यूलर कन्वेयर को हम किस तरह अलाइन रखते हैं, चैन को किस तरह अलाइन रखते हैं, या फिर बेल्ट कन्वेयर को किस तरह अलाइन करते हैं, उसके लिए क्या हम उसका ट्रैक किस तरह से रखते हैं, किस तरह से वो है जो अपने जो है सेंटर पोजीशन पे, गाइडेड पोजीशन पे चले, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है कन्वेयर की डिजाइनिंग कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या उसके पार्ट्स होंगे, उसके बाद वो वाली वीडियो बना देंगे। उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाना शुरू कर देंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। और एक कुछ पार्ट्स हैं जैसे बेयरिंग्स हैं या फिर आपका बेल्ट की स्पीड कैलकुलेशन है, इसकी भी एक मैं वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो से पहले अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता रहे कि हम जो कन्वेयर डिज़ाइन कर रहे हैं
वो उसकी क्या कैपेसिटी है, कितने मिनट में कितना वो सामान लेके जा रही है, ये जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। अभी हमने देखा अगला स्टेप लेज़र कटिंग के बाद शीट मेटल बेंडिंग। शीट मेटल बेंडिंग के बाद आप क्या करोगे, जो लेग फ्रेम है, जो पाइप्स का है या आपने शीट बेंड किया है, जो भी है लेग फ्रेम, आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे, उसकी ड्राइंग दोगे। लेग फ्रेम अगर पाइप का है तो मैं आपका ये अगर लेग फ्रेम वेल्डमेंट ये आप दोगे। जो भी आपने लेग्स दिए हैं कन्वेयर की, सपोज आपकी एक इंक्लाइन कन्वेयर है, ये आपकी है, तो ये आपका कोई ऐसे रूफ है जहाँ से आपका ये कटआउट हो रखा है, इसमें आपकी कन्वेयर लगी है। तो इस केस में आपने जो लेग्स हैं इसमें प्रोवाइड करवाई हैं, जैसे आपने एक लेग आपकी यहाँ है, एक लेग यहाँ है, यहाँ से आपने इसको सपोर्ट दी है, एक लेग आपने यहाँ यूज़ की है, एक लेग आपने ऊपर फ्लोर पे यूज़ की है। तो इसकी क्या डायमेंशन है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा साइड से दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से आपने लगाया होगा, ये बीच में से आपने इसको पकड़ रखा होगा। मैं कुछ 3D कर दूंगा कन्वेयर को, तो ये सब आपको इस तरह से 3D होगा, यहाँ से ये जा रही होगी। तो जो भी आपका लेग्स का जो भी आपके ड्राइंग्स हैं वो आप इस स्टेप्स में आप शेयर करोगे, लेग्स बनवा दोगे। लेग्स के बाद जो आपका नेक्स्ट है, जो आपकी जो बेल्ट है, चैन है, वो है उसका प्रॉपर साइज, उसके हिसाब से आप उसको ऑर्डर कर दोगे। चैन या जो आपकी बेल्ट है, आप वो बेल्ट ऑर्डर करोगे विद प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज इसी के साथ आप जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो अपने कन्वेयर में यूज़ किया है, जो गियर बॉक्स और मोटर है, गियर बॉक्स एंड मोटर, गियर बॉक्स मोटर कैलकुलेशन की वीडियो आपको कम से कम 1000 वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप जाके चेक कर सकते हो कि कन्वेयर में जो गियर बॉक्स है, मोटर है, कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो आपको अभी तक किसी ने नहीं शेयर की है। फिर भी आप अगर कमेंट्स करोगे तो फिर मैं आपको एक वीडियो इस डेडिकेटेड गियर बॉक्स और मोटर कैलकुलेशन के लिए भी बना दूंगा। ठीक है, आपने गियर बॉक्स और मोटर ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद अगर आप चेक करोगे कि इज देयर एनी सेंसर और ऑटोमेशन नीडेड इन योर कन्वेयर, देन अब जो है इलेक्ट्रिक पैनल, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पैनल जो है वो बनना दोगे। इलेक्ट्रिकल पैनल और एनी सेंसर, इलेक्ट्रिकल पैनल में क्या वो आपका पीएलसी है, प्रोग्रामिंग है उसमें, या फिर आपका वो वीएफडी है, या आपका जस्ट नॉर्मल है, उसके अंदर कॉन्टेक्टर आप करके यूज़ कर रहे हो। किस भी जो आपका पैनल बनेगा जैसा, वो आप देखोगे। पैनल आपका पूरा वायरिंग जो है वो आप दोगे। ये भी मैकेनिकल का ही पार्ट है, आप ही देखोगे। आप इसका पीएलसी की कैलकुलेशन, वीएफडी की कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें ये आपके इलेक्ट्रिकल का बंदा देगा, लेकिन रिक्वायरमेंट उसको आप ही दोगे। आपको नॉलेज हो जाएगी। एक मैं वीडियो डेडिकेटली बना दूंगा कि जो कन्वेयर है उसके पैनल में क्या क्या चीज़ें मोस्टली यूज़ होती हैं। बहुत एक छोटा सा वीडियो बनेगा, आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है। जैसे कॉन्टैक्टर क्या क्या फंक्शन है, वीएफडी का क्या फंक्शन है। आपको एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट में यूज़ होंगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा प्रैक्टिकल में, उसका एक पैनल भी साथ के साथ आपको एक ड्राइंग बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि इसके पैनल में ये चीज़ें यूज़ हुई हैं और इनका पर्पज़ ये था। उससे आपको थोड़ा जो है पैनल है
और जो भी वर्किंग है वो क्लियर हो जाएगी, नॉलेज थोड़ी आपको मिल जाएगी क्या-क्या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जो यूज़ होती हैं। इसके बाद आप जो आपकी कन्वेयर है उसको एक बार फिट करोगे, असेंबल करोगे बिफोर पेंट या बिफोर पाउडर कोटिंग। चेक फिटमेंट। अब फिटमेंट में आप क्या चेक कर सकते हो, अगर मैं फिटमेंट में आप देख सकते हो आपका जो रोलर की फिटिंग है, रोलर या शाफ्ट, वो आपका कहीं ज़्यादा बड़ी ना बनी हो या उसका डाया कम ज़्यादा हो, उसकी पोजीशन अप डाउन तो नहीं है। उसके आप जो है लेग फ्रेम साइज देख सकते हो, कहीं वो आपका कन्वेयर फ्रेम से छोटा तो नहीं बन गया या ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन गया। इस केस में आप देख सकते हो, आपकी बेल्ट की देख सकते हो, बेल्ट आपकी ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है या ठीक साइज है या नहीं है। और इन केस आपका अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कन्वेयर है, आपकी सपोज़ आपकी जेट टाइप कन्वेयर है, तो इस केस में आप उसका एक रनिंग टेस्ट भी ले सकते हो कि कहीं आपकी बेल्ट फाउल तो नहीं कर रही है, कहीं पे अटक तो नहीं रही है। ये सारी फिटमेंट आपको चेक करनी है बिफोर पाउडर कोटिंग। उसके बाद आप उसको जो भी है पेंट या पाउडर कोट या उसमें जो भी फिनिशिंग अगर एसएस है तो कहीं पे उसकी फिनिशिंग अगर रिक्वायरमेंट है तो ये चीज़ आप करोगे। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप रहेगा, वो रहेगा साइट इंस्टॉलेशन। थैंक यू।